हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने जो पहली वीडियोस हैं उससे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अपने नोट्स रेडी कर लिए होंगे। तो इसी सीरीज़ में जो है अपना जो प्रैक्टिस पेपर 3 है वो आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिसीजेज आल्सो नोन एज काला अजहर। काला अजहर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, लीशमैनियासिस, टाइफाइड या प्लेग। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम काला अजहर भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसका दूसरा नाम क्या है, और कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के क्वेश्चन तो बहुत आएंगे। तो इसका सही आंसर है लीशमैनियासिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज डिसीज इज कॉमनली स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड मिल्क। तो जो खराब मिल्क हो जाता है तो उसकी वजह से जो है कौन सी बीमारी फैलती है। तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड या फिर ब्रूसेलोसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रूसेलोसिस। बाकी जैसे कोलेरा है तो ये खराब पानी की वजह से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी ये एयर के थ्रू फैलती है। तो ये नोट्स में मैंने सब दे रखा है, तो नोट्स के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज। हवा से कौन सी फैलती है। तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोलेरा या मलेरिया। तो अभी मैंने जैसा भी बताया टीबी जो है इसको, ट्यूबरकुलोसिस को टीबी बोलते हैं। तो टीबी जो है इसका सही आंसर है, ये हवा से फैलती है। अगर किसी पर्सन को टीबी है तो अगर कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में रहता है तो उसको भी टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग चिकनगुनिया। वेक्टर, होस्ट, सोर्स, ये सभी का मैंने जो है पुरानी वीडियो में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल साथ में अटैच की हुई है, उससे अपने नोट्स बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन है एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, सीसी फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो इसका सही आंसर है चिकनगुनिया जो है मादा एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है उसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेबल डिसीज इज नोन फॉर कॉजिंग स्वेलन लिम्फ नोड्स। तो पहली बात तो लिम्फ नोड्स होते क्या है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये उसका एक पार्ट होता है। इसमें यह बीन शेप से जो है स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है जो लिम्फ हमारा जो लिक्विड है उसको फिल्टर करता रहता है। ये इसका काम क्या है, ये बीमारियों से लड़ता है। तो अगर इसमें सूजन आ जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, प्लेग, लिप्रोसी, टेटनस या इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। अगर किसी को प्लेग होता है तो उसकी वजह से लिम्फ नोड जो है ये सूज जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस कॉजेज द कॉमन कोल्ड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हमें नॉर्मल जो जुकाम है वो होता है। ऑप्शन है राइनो वायरस, वेरेसिला जोस्टर, रोटा वायरस या फिर एडिनो वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइनो वायरस। नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। अगेन वही क्वेश्चन कि दूसरा नाम क्या है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम ब्रेक बोन मतलब कमर तोड़ या हड्डी तोड़ जो है बुखार भी कहते हैं। डेंगू, मीजल, मम्स या इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही आंसर है डेंगू। कभी किसी को अगर डेंगू हुआ हो तो उसकी हड्डियों में बड़ा दर्द रहता है, इसलिए इसको ये जो है नाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, HAV वायरस, HB वायरस, HCV वायरस, HDV वायरस। बिना तैयारी के अगर जाएंगे तो सारे जो है ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HAV वायरस। तो नेक्स्ट है आपका, विच वायरल डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय डॉग बाइट्स। कुत्ते के काटने से है कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, रेबीज, येलो फीवर, जीका वायरस या फिर चिकन पॉक्स। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता ही है कि रेबीज जो है वो कुत्ते काटने से होती है। नेक्स्ट है, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एबोला। इबोला वायरस आपने बहुत सुना होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से इबोला होता है। तो फीलो वायरस, पोलियो वायरस, एडिनो वायरस या पार्वो वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीलो वायरस। तो इबोला का कारण ये होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बैक्टीरिया कॉजेज कोलेरा। तो कोलेरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो विब्रियो कोलेरा या सैल्मोनेला या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या ई कॉली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
विबिरो कोलेरा, जिसके नाम में कोलेरा लिखा हुआ है, तो इससे भी थोड़ा हिंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन अभी पहले भी मैंने बात की अभी कि बेकार डेयरी प्रोडक्ट्स से क्या होता है। तो ऑप्शन है ब्रुसेलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया या लेप्रोसी। तो जितने भी आप डिसीज देख रहे हैं इनके बारे में अलग से आपको पता होना चाहिए, लेप्रोसी क्या होता है, निमोनिया क्या होता है। तो ये बिल्कुल आपके नोट्स में 100% होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो टिटेनी वर्ड जहां जाए तो टेटनस से ही जोड़ देना। तो ऑप्शन फिर मैं बता देता हूं, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या डिप्थीरिया। तो टिटेनी जहां आ जाए वहां टेटनस ही लगाना है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद स्किन अल्सर एंड सोरिस। कि भाई स्किन की अल्सर जो है, अल्सर होता है जिसमें घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। तो ऑप्शन है लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोलेरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी। लेप्रोसी मैंने पहले ही बताया था कि कोढ़ की बीमारी बोलते हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम होती है। और यही बताया था कि कब ये खत्म हो गई थी, ये पुराने नोट्स में मैंने नोट कराया था कि कब जो है इसको खत्म कर दिया गया था, वैक्सीन भी बताई थी। तो नेक्स्ट है विच डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, वीकनेस एंड रेड स्पॉट्स ऑन द चेस्ट। अगर चेस्ट पे अगर रेड स्पॉट्स हो जाए, फीवर बढ़ जाए, तो कौन सी बीमारी होगी? टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। क्योंकि टीबी में जो है आपके सिम्टम कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। कई बार जैसे ना 3 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है तो टीबी के लक्षण होते हैं, पर कई केसेस में कोई सिम्टम नहीं आते हैं और टीबी चलता रहता है। नेक्स्ट है विच पैरासाइट कॉजेज एम्यूबाइसिस। तो कौन सा ऐसा जो है पैरासाइट है उसका नाम बताना है। ग्रेडिया, उसके बाद एंटामोइबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम और क्रिप्टोपोरिडियम। तो इसका सही आंसर है जो भाई ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच फंगल इन्फेक्शन कॉजेज वाइट पैचेस ऑन द माउथ। जो मुंह पे वाइट धब्बे पड़ जाते हैं तो किस इन्फेक्शन की वजह से होता है? रिंगवॉर्म, थर्स, एथलीट्स फूड या जॉक इच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रश। तो ये इन्फेक्शन होता है जिससे फेस पे जो है पैचेस पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है विच फंगल इन्फेक्शन कॉमनली अफेक्ट द स्कैल्प। हमारी जो स्कैल्प होती है उसको अफेक्ट करता है। तो ऑप्शंस है रिंगवॉर्म और एस्परगिलोसिस, कैंडिडियासिस और न्यूमोसाइटिस निमोनिया। तो निमोनिया तो आपका लंग्स में जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंगवॉर्म। ये हमने फंगल इन्फेक्शन में भी कवर किया था कि रिंगवॉर्म जो है एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। एसटीआई भी आ सकता है या एसटीडी भी आ जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इन्फेक्शन या डिसीज बात एक ही है। तो ऑप्शन है सिफिलिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। साथ में मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में हेपेटाइटिस ए, ये भी होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो या दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो, तो ये दिक्कत होती है। विच कम्युनिकेबल डिसीज प्राइमरी स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। जो खराब पानी अगर हम पीते हैं, कई बार होता है ना हम बाहर जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो पानी उधर उधर पी लेते हैं और बाद में हमें दिक्कत होती है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है? ऑप्शन है कोलेरा, रेबीज, टेटनस या मलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रैक्टिस बेस्ट हेल्प्स प्रिवेंट फूड बोर्न डिसीज। जो खाना खाने वाली जो डिसीज है उनसे ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं? हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स, वियरिंग फेस मास्क, ड्रिंकिंग शुगरी बेवरेज, यूजिंग पब्लिक स्विमिंग पूल्स। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है कि ऑप्शन नंबर ए जो है हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स। खाना खाने से पहले हमेशा जो है हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो लोगों से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ हमें साफ रखने चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द प्राइमरी मेथड टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज, एसटीआई या एसटीडीज, वैक्सीनेशन, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस या फिर वियरिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स, यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो आंसर आपको पता ही है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। वैक्सीन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 101% कि कौन सी वैक्सीन किसके लिए है, तो उसको बिल्कुल टिप्स पे रखें
फ्री के नंबर आते हैं, और कुछ जो कॉमन जो हैं जैसे बीसीजी, एमएमआर, डीपीटी, ये हमेशा आते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन बीसीजी, एमएमआर, डीपीटी या हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन बी आंसर इसका एमएमआर। तो एमएमआर जो है आप देख लें, मीजल, मम्स और रुबेला, इनका फर्स्ट वर्ड इन्होंने ले लिया, एम से मीजल, एम से मम्स और आर से रुबेला। तो एमएमआर जो वैक्सीन है वो इससे प्रोटेक्ट करती है। विच प्रैक्टिस हेल्प्स कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, भाई मलेरिया से कैसे हम बच सकते हैं? ड्रिंकिंग बोल्ड वाटर, यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट्स, टेकिंग एंटीबायोटिक्स या वेयरिंग ग्लव्स। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि भाई मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो है, मच्छरदानी, ऑल आउट वगैरह जो भी आप लगाना चाहें तो उससे हम बच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर मेथड फॉर प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी से हम कैसे बच सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड या कंज्यूमिंग हर्बल टी। तो हर्बल टी वैसे कोई फायदा देते नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है कि हर्बल टी पीने से फैट लॉस होता है या कुछ और होता है, कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है वो है इसका सही आंसर, वैक्सीनेशन। अगर हेपेटाइटिस से बचना है तो वैक्सीन लगवानी चाहिए। विच लाइफस्टाइल हैबिट इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू लंग कैंसर? तो लंग कैंसर से कौन सा रिलेटेड रहेगा? एक्सेसिव वाटर इनटेक, स्मोकिंग, डेली एक्सरसाइज, हाई कैल्शियम डाइट। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि स्मोकिंग इस ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विच ऑफ दीज कंडीशन इज ऑफन लिंक्ड टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? अब अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो कौन सा इससे लिंक रहेगा? हाइपरटेंशन, मलेरिया, ट्यूबरोक्लोसिस या रिकेट्स? तो अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो क्या होने के चांस रहते हैं? हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन होता है आपका हाई बीपी। तो जब बीपी अगर किसी का हाई होता है तो बॉडी में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। तो दोनों आपस में इंटरलिंक रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सिरोसिस? हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स? तो सिरोसिस कहीं भी वर्ड आ जाए तो जनरली ये लीवर से ही कनेक्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लीवर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसका सिम्टम क्या रहेगा? ड्राई स्किन, सडन चेस्ट पेन, ब्लड विजन या फिर लॉस ऑफ हियरिंग? तो इसका सही आंसर है सडन चेस्ट पेन। अचानक से जो है चेस्ट में पेन होगा लेफ्ट साइड में, या फिर जो लेफ्ट आपका हार्ट है उसमें भी अगर सुन रह रहा है या उसमें भी कंटिन्यू पेन है तो भी चांस रहते हैं कि हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बोन डेंसिटी? हमारी जो हड्डियां हैं वो डेंसिटी होती है, मतलब कितनी वो स्ट्रांग है। तो कौन से ऐसा मिनरल है जिसकी जो एसेंशियल है हमारी हड्डियां मजबूत रखने के लिए? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या आयोडीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। वैसे जब हम हेल्थ वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें ये चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। तो कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां जो है मजबूत रहती हैं। विच एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द हार्ट? हार्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है योगा, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग या चेस। अब इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई योगा भी अच्छा है, वेट लिफ्टिंग में जिम जा रहा हूं वो भी अच्छा है, साइकिलिंग तो कौन सा ऑप्शन लगाए? खैर चेस से तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आंसर रहेगा आपका साइकिलिंग। वैसे वेट लिफ्टिंग करने से भी जो है बॉडी अच्छी रहती है, योगा से भी रहती है, लेकिन साइकिलिंग को हम क्या करते हैं? कार्डियो में काउंट करते हैं, कार्डियो एक्टिविटी। तो इसलिए साइकिल इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज? अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो सिम्टम क्या रहेंगे? ब्लरी विजन, चेस्ट पेन, ज्वाइंट पेन या हेयर लॉस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लरी विजन। जब किसी को शुगर होती है तो उसका विजन जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर? हमारी जो ब्लड शुगर है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन? तो सही आंसर इसका इंसुलिन है। अगर इंसुलिन में गड़बड़ हो जाए या बनना बंद हो जाए तो आदमी को शुगर होना 100% जो है गारंटेड है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है जब हम एक्साइटेड होते हैं ना, जोश में होते हैं, ठीक है, अचानक से मान लो घबराहट हुई या अचानक से कहीं आपकी लड़ाई होगी या कहीं गली में जा रहे कुत्ता मिल गया, एकदम से बॉडी में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि भागो फटाफट। तो ये उस हार्मोन की वजह से होता है। ये थोड़ी देर के लिए हमें नाइट्रो बूस्ट दे देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी मैनेज थ्रू ए लो सोडियम डाइट? अगर हम नमक कम खाएंगे तो कौन सी कंडीशन मैनेज हो सकती है? हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, अस्थमा या जॉन्डिस? तो इसका सही आंसर है हाइपरटेंशन।
जिस पर्सन को अगर हाई बीपी है तो उसकी डाइट में नमक को कम रखना चाहिए, क्योंकि नमक जो है उसके कई काम होते हैं। अगर जो है एक तो हाइपरटेंशन, जो आदमी ज़्यादा नमक खाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाता है। दूसरा है नमक जो है वो पानी को भी होल्ड करता है, हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। आजकल की डाइट आप देख रहे हो, लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं तो उन खाने में नमक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी पानी भी होल्ड करके रखती है, इसलिए लोग पिलपिले से होते हैं जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं। विच एक्सरसाइज इज हाईली इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग लंग फंक्शन इन अस्थमा पेशेंट? किसी को अस्थमा है तो उसकी लंग फंक्शन कैसे इंप्रूव होगी? स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग या पिलाटेस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विमिंग। उससे जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगी। बाकायदा बस ये कि पानी जो है वो साफ रहे, गंदे पानी में नहीं। होता ना स्विमिंग पूल में मान लो बहुत सारे लोग हैं, पानी बिल्कुल गंदा हो रखा है और सोच रहे हैं कि आप कोई बीमारी है और उसमें जाएं तो बीमारी जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगली वीडियोस में हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। आपके कोई और डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।